एक कॉइन, एक सिक्का किस किस की गोभी खोद सकता है, मतलब कि किस किस को मार सकता है भाई। मैं बात कर रहा हूँ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की, जो कि 14 साल बाद भाई एक मूवी आई है, और उससे पहले इसकी 5 मूवी आ चुकी हैं। और जिसको पता है भाई इसके बारे में, इसकी जो फ्रेंचाइज चल रही है भाई फाइनल डेस्टिनेशन की, तो आपको पता ही है कि कितनी गजब चल रही है। बट अब 14 साल बाद एक मूवी आई है, तो कैसी है मूवी? देखो मैं सच बताता हूँ, मूवी वाकई में ही बहुत बढ़िया है, स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है। और तो और अगर आप नोटिस करोगे, पिछली मूवीज से कंपेयर करोगे, इसमें जो मारकाट है, मतलब कि मारकाट एक तरह से नहीं बोल सकते, जब वो कोई मरता है तो उसको इतनी मतलब इस फास्ट दिखाते हैं कि आपको एकदम से शौक होता है कि यार ये क्या हुआ। मतलब पूरा एकदम से नहीं दिखाते आपको, जैसे पिछली मूवीज में दिखाते थे भाई पूरा दिखा दिया गया है 1-2 सेकंड, मतलब 5-6 सेकंड के लिए, बट इसमें 1-2 सेकंड में ही पूरा काम निपट जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी कि उनको पता चल गया कि भाई मार काट में इतना मजा नहीं है, जो एक स्टोरी होती है और उसके पीछे जो एक सस्पेंस बना होता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो तुम कैसे बचोगे उससे। अब मुझे पता है कि जैसे मैं मरने वाला हूं तो भाई मैं कैसे बचूंगा, मैं 24 घंटा दिमाग में यही रहेगा कि मैं बस देखता रहूं कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे कि मैं मर जाऊं। स्टोरी वाकई में अच्छी लिखी गई है और डायरेक्ट भी अच्छी करी गई है, मतलब वाकई में बहुत बढ़िया है, इंप्रेसिव भाई। 14 साल बाद भी ऐसी मूवी हमको देखने के लिए मिली, वो बहुत ही गजब है। तो मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो एक लड़की से होती है, जो कि 1968 में होती है, और उसका नाम आयरिस होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाई मतलब कि एक टावर पे जाती है। बट उसको जो है भाई दिख जाता है कि वो मरने वाली है, और उस टाइम पे जो है पूरा टावर जो है कोलैप्स हो जाता है। वो दिखता है आपको वो कि कैसे हुआ है और कौन कौन कैसे कैसे मरे हैं। बट लड़की भाई उन सबको बचा लेती है, 1968 में बचाती है। बट भाई उसके बाद जब उसके साल बीतते जाते हैं, जो मरने वाले थे वो भाई बच जाते हैं। तो डेथ को ये लगता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। फिर डेथ जो है भाई एक एक करके सबको मारती है, मतलब कि 1968 से लेके 2025 तक वो सबको मारती आती जाती है, और जितने भी उस टावर में लोग बचे थे उन सबको मारती है एक एक करके। और स्टार्टिंग होती है उससे ही जो कि बचता है, मतलब कि अगर कोई बच गया है जो कि मरना था, उसकी फैमिली भाई आगे नहीं बढ़नी थी, जो उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे के बच्चे हुए, वो भी भाई मरते हैं। शुरुआत होती है उसी से कि सबसे पहले वो ही मरेगी, उसके बाद उसकी फैमिली मरेगी। जो आयरिस नाम की लड़की होती है भाई वो बच जाती है, तो उसकी फैमिली जो है आगे बढ़ती चली जाती है। बट डेथ उनको ढूंढ लेती है, जितने भी वो पहले बचे थे उन सबको मारने के बाद इस फैमिली का नंबर आता है, जो कि भाई डेथ इनको ढूंढ के अच्छे खासे तरीके से मारती है। अब अच्छा खासा तरीका नहीं भाई, बहुत बुरा तरीका भाई, कसम से बहुत ही गंदा तरीका अपनाती है डेथ। और वो चीज मजा आता है देखने में जब आपको पता होती है कि अब कुछ गड़बड़ होगी। अब जब गड़बड़ होगी तो आपको लगेगा कि इसकी मौत होगी कैसे, उसमें आपको इंटरेस्ट बन जाता है एकदम से कि भाई अब देखोगे कि मरेगा कैसे। और जब आपको पता चल जाए तो वो तो भाई बात ही कुछ गजब है, मतलब आपको पता है कि आप मरने वाले हो, बट कैसे कुछ नहीं पता, सेफ्टी अपने हाथ में है। तो धीरे धीरे करके भाई डेथ जो है उस फैमिली को मारने लग जाती है। स्टार्टिंग जो है आइस नाम की लड़की से ही होती है, जो कि पहले थी, उससे ही स्टार्टिंग होती है। वो पहले मरती है, फिर उसकी फैमिली का नंबर आता है। बट इस मूवी में थोड़ा सा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जब लड़की है ना, उसको पता चलता है कि हम सब मरने वाले हैं, वो अपनी फैमिली को बताती है, बट फैमिली मान जाती है भाई। अगर पुरानी मूवीज में देखोगे तो कोई नहीं मानता, अगर वो समझाता है कि भाई आप मरने वाले हो, मैंने ये देखा है, तो कोई नहीं मानता, सब मर जाते हैं। बट इस मूवी में उसकी जो फैमिली है उसको पता चल जाती है कि ये लड़की सच बोल रही है और ऐसे ऐसे हम मरने वाले हैं, तो वो बचती है एक दूसरों से। और डेथ का एक ही रूल है, अगर वो मरने वाला है, अगर आप उसको बचाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप मारे जाओगे, और आप मारे जाओगे तो उसके बाद उसकी जो मौत होगी वो भाई उससे भी भयानक होगी। तो इसका मतलब यही है कि भाई डेथ चाहती है कि उसके बीच में मत आओ, तुम्हारे जो नसीब में लिखा है मरना, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम उससे भाग नहीं सकते। अगर भागोगे तो भाई तुम सब मारे जाओगे। तो फैमिली जो है भाई पूरी मारी जाती है, और लास्ट का जो आप सीन बता दूंगा ना मैं आपको, तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप मूवी में देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। स्टार्टिंग जो डेथ की होती है वो भाई एक कॉइन से होती है, 1968 से। वो एक कॉइन जो है 2025 तक भाई वो रहता है, और जितने भी लोग होते हैं भाई वो सब उसी कॉइन के द्वारा मारे जाते हैं। अब ये देखने के बाद भाई कसम से मजा ही आ जाता है कि जब वो शुरुआत में कॉइन दिखाया जाता है और फिर वो लास्ट में एक कॉइन दिखाया जाता है, और आप सोचोगे कि भाई साहब एक कॉइन ने सबकी गोभी खोद दी, एक फैमिली की पूरी खत्म ही कर दी, मतलब जनरेशन, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई मूवी सच में भाई मैं कह रहा हूँ एक बार देख लो भाई। अगर आप देखो इस चीज के फैन हो ना, तो आपको पता होगी कि मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है बताने में, क्योंकि भाई मैंने मूवी बहुत पहले से देखी है और स्कूल टाइम से देखता आ रहा हूँ। और जब स्कूल जाते थे तो भाई लगता था कि कहीं हमारे साथ ऐसा सीन ना हो जाए, और छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते थे कि भाई कहीं ऐसे हमारी मौत तो नहीं होगी, मतलब कंपेयर करते थे मूवीज को देख के।
तो मूवी भाई वाकई में अच्छी है, आप जाके देख सकते हो। और स्टोरी वाकई में बहुत, 14 साल बाद भी अगर मूवी आई है तो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी, आपको मजा ही देगी फुल, पक्का 101%। तो जाओ भाई देखो, अगर आपने देख लिया तो अपना ओपिनियन बता देना कि कैसी लगी आपको। अगर नहीं देखी है तो जाओ और देखो और मजे लो। और हाँ, डैड से बकचोदी मत करना भाई कभी, अगर करोगे तो मारे जाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।